कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जिस शहर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा किया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ शहर के जालिम बादशाह ने शहर के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बनवा दिया है। उसने लोगों में मशहूर किया हुआ था कि जो भी इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा वो मर जाएगा, और मरने के डर से लोग इसी शहर में रहते हैं और उसके लिए मजदूरों की तरह काम करते हैं। शहर के बादशाह ने यहाँ के लोगों पर नजर रखने के लिए बहुत से अपने आदमी छोड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन सबकी नजरों से बचकर एक आदमी आज इस शहर से भाग गया था। बादशाह अपने एक आदमी से उस भागने वाले आदमी का घर जलाने को कहते हैं। बादशाह के खास आदमी ने अब जिसको काम कहा था, वो आदमी भागने वाले आदमी के घर से एक किताब और कुछ तस्वीरें देखता है। इस आदमी का नाम पिलग्रिम था, जिसने किताब चुराई थी। किताब पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि हमारे शहर पर तो किसी बुरी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है और इस शहर में इन्हीं बुरे लोगों की जंग होने वाली है। अगर वक्त पर हम लोगों ने ये शहर खाली ना किया तो सब के सब मारे जाएंगे। वो ये सारी बातें अपनी वाइफ को बता रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो अपने वाइफ से इस शहर को छोड़ जाने को कहता है, पर उसकी वाइफ उसके साथ आने से मना करती है और अब वो फैसला करता है अकेले ही इस शहर को छोड़ने का। जिस दिन से पिलग्रिम को पता चला था कि उसके शहर में बुरी आत्मा का कब्जा है, तब से उसकी कमर पर एक अजीब सा वजन आ गया था, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो अब बॉर्डर तक जाता है शहर को छोड़ने के लिए, जहाँ पर उसे बादशाह का खास आदमी और उसका सिपाही मिलता है। पिलग्रिम छुपकर उनकी बातें सुनता है। वो दोनों बातें कर रहे थे कि पहला जो आदमी भागा था वो मारा नहीं गया, बल्कि वो तो दूर किसी और शहर में चला गया है। लेकिन ये बात हमने शहर में किसी को पता नहीं चलने देनी। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बाकी लोग भी शहर से भाग जाएंगे और इस तरह हमारे बादशाह हमें मार देंगे। शहर से बाहर निकलते ही पिलग्रिम की कमर पर जो वजन था वो नजर आने लग गया था। पिलग्रिम इस वजन से बहुत तंग था, लेकिन खैर यहाँ उसकी मदद को एक आदमी आता है, एक अच्छा आदमी। वो पिलग्रिम को एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ से रोशनी निकल रही थी। उसे कहता है कि तुम अपना रास्ता ना भूलना और बिल्कुल यही जाकर रुकना, किसी और की बात ना सुनना, वही तुम्हारी मंजिल होगी, वही एक नया शहर होगा। ये बातें कहते ही वो पिलग्रिम को यहाँ से भागने का कहता है, क्योंकि उसके पीछे कोई रोक थी। ये कोई और नहीं बल्कि पिलग्रिम के दोस्त थे, जो उसे शहर छोड़ के जाने पर मना कर रहे थे। पर पिलग्रिम उनकी एक बात नहीं सुनता और वो उन दोनों को बताता है कि यहाँ से दूर एक ऐसा शहर है जहाँ सोने की सड़कें हैं, जहाँ हर कोई आजादी से रहता है। हमें अपनी इस बुरे से बादशाह की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं होगी वहाँ पर। और तुम्हें पता है कि हमारे शहर पर एक काला साया है, एक बुरी आत्मा ने हमारे शहर पर कब्जा किया हुआ है, जहाँ बहुत ही जल्दी एक जंग होगी और अगर हमने ये शहर ना छोड़ा तो हम मर जाएंगे। पर उसकी वाइफ की तरह उसके दोस्त भी उसकी बात नहीं सुन रहे थे, पर किसी न किसी तरह वो एक दोस्त को अपनी बातों में ले आता है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर पिलग्रिम के साथ साथ उसका दोस्त भी एक खाई में गिर गया था। इस चीज से उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो पिलग्रिम को कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने तो कहा था कि आगे जाने पर सोने की सड़कें होंगी, यहाँ पर तो खाई है। इस तरह वो भी उसका साथ छोड़कर चला जाता है। यहाँ पिलग्रिम अपनी मदद के लिए किसी को पुकारता है और तब एक आदमी यहाँ आकर उसे इस खाई से निकालने के साथ साथ उसे रास्ता बताता है, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था, वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे बादशाह के खास आदमी को। वो अपने बादशाह को आकर बताता है कि एक आदमी शहर छोड़कर जा चुका है, उन्हें अभी पिलग्रिम के यहाँ से जाने का नहीं पता। बादशाह ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और अपने खास आदमी को बुरी सजा देते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि अभी एक आदमी छोड़कर गया है, आगे आगे सारे लोग उसे देखकर छोड़ जाएंगे ये जगह, तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। जाओ जाकर पकड़ के लाओ उस आदमी को और पूरे शहर में खबर फैला दो कि वो आदमी मर गया है। जो इस शहर से बाहर जाता है वो मर जाता है। यहाँ रास्ते में पिलग्रिम को एक और आदमी मिला था, दिखने में जो जादूगर लगता है। वो जैसे जैसे चल रहा था तो अपने नीचे सोने के सिक्के गिराता जा रहा था। वो पिलग्रिम को देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि दिन ब दिन ये वजन तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, चलो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, जहाँ से जाकर तुम जल्दी अपनी मंजिल को पे पहुँच जाओगे और ये वजन भी तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा। पिलग्रिम उससे कहता है, लेकिन पहले वाले आदमी ने तो कोई और रास्ता बताया था, आप कोई और बता रही है। और वो जादूगर जवाब देता है, वो आदमी तुमसे गलत कह रहा होगा, जब मैं कह रहा हूँ तुम मेरी ही बात सुनो। दरअसल ये जादूगर भी एक बुरा आदमी था और वो बादशाह के खास आदमी के लिए काम करता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी शहर से बाहर जाए और उसके बताए रास्ते पर चलने की वजह से पिलग्रिम अब एक कब्रिस्तान के पास आ गया था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। ये बोलने वाला पहाड़ पिलग्रिम को मारने की कोशिश करता है। पिलग्रिम अब उस पहाड़ से बच रहा था और इतने में उसकी मदद के लिए अब वही आदमी आया था जिसने पहले उसे ठीक रास्ता बताया था। वो आदमी उसे कहता है, तुम रास्ता कैसे भूल गए, तुम इस गलत रास्ते पर कैसे चढ़ गए। वो बहुत मुश्किल से पिलग्रिम को उस पहाड़ से बचाकर दूर ले आए थे। वो आदमी पिलग्रिम को सही रास्ता दिखाते हुए कहता है, तुमने रास्ते में किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ यही ठीक रास्ता है, इस पर चलते चलते तुम अपने कमर पर इस बोझ से भी छुटकारा पालोगे, यानी ये बोझ भी तुम्हारी कमर से उतर जाएगा और तुम उस शहर में पहुँच जाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो, जहाँ
सोने की सड़कें हैं जहाँ लोग आजादी से रहते हैं। ये सुनते ही पिलग्रिम को भी काफी खुशी हुई थी और वो अब उसके बताए रास्ते पर चलने लग गया था। यहाँ अब शहर में भी बादशाह के खास आदमी को पता चल गया था कि एक और आदमी यानी पिलग्रिम भी शहर से भाग गया है। वो जैसे ही जाकर ये बात बादशाह को बताता है तो बादशाह अब और भी ज्यादा गुस्से में थे। बादशाह से कहते हैं तुम जाकर उसे दूसरे शहर जाने से रोकोगे। और अब उसे रोकने के लिए बादशाह ने बहुत बड़ी बड़ी क्रिएचर्स भेज दी थी उसके सामने। ये बहुत बड़ी बड़ी बैट्स थी यानी चमगादड़ थी जो कि पिलग्रिम पर हमला कर रही थी, लेकिन पिलग्रिम अपनी कमर पर लिए इतने सारे वजन के साथ उनसे नहीं लड़ सकता था। तभी पिलग्रिम को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे एक दरवाजा नजर आता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस दरवाजे को खड़काता है और कुछ ही देर में एक आदमी ने पिलग्रिम को उस दरवाजे से जल्दी से अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया था। इस तरह पिलग्रिम उन अजीब सी क्रिएचर्स से बच चुका था। कुछ देर बाद जब पिलग्रिम उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि वो क्रिएचर्स अभी तक तुम्हारे पीछे हैं, वो तुम्हें मारे बगैर कहीं नहीं जाएंगे। वो आदमी उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इन क्रिएचर्स को मैं संभाल लूंगा। पिलग्रिम भागते भागते अब बहुत ज्यादा थक गया था। उसकी कमर पर जो वजन था वो उसे बार बार थका रहा था। यहाँ थक कर वो मदद के लिए पुकारता है और इस बार उसकी मदद को बहुत से जुगनू आए थे जो सारे जुगनू मिलकर उसे एक परी के महल में ले आए थे। ये परी पिलग्रिम से कहती है तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। परी कहती है कि तुम्हें एक खास काम के लिए चुना गया है, तुम्हें अपने शहर के लोगों को बचाना है और इस काम के लिए तुम उस शहर जाओ जहाँ की सोने की सड़कें हैं और वहाँ के बादशाह से मिलो जो तुम्हारी मदद करेगा, जिससे कि तुम अपने शहर के सभी लोगों को उस शहर से निकाल सकोगे जिस शहर पर बुरी आत्मा का कब्जा है। ये परी अब पिलग्रिम को एक पिंजरा दिखा रही थी, उसमें एक बुरा आदमी कैद था। वो पिलग्रिम से कहती है तुम इसे गौर से देखो, आगे आने वाले दिनों में तुम्हें इससे भी लड़ना होगा। अब परी उसे एक रास्ता दिखाती है। पिलग्रिम उस रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन आगे जाने पर अब वो रास्ते दो हो गए थे। पिलग्रिम को समझ नहीं आती वो कौन सा रास्ता चुने, पर फिर वो अपनी मर्जी से एक रास्ते पर चलता रहता है। और आगे जाने पर अच्छी बात ये थी कि उसकी कमर से वजन उतर चुका था। उसे लग रहा था कि अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। यहाँ उसे 3 परियां देख रही थी। आगे जाने पर पिलग्रिम को एक घर दिखा था जहाँ एक आदमी के साथ उसकी बहुत सी बेटियां रहती थी। वो पिलग्रिम को खाना खिलाते हैं और साथ ही उसे सिपाहियों वाला एक सूट देते हैं। जबकि पिलग्रिम जिस शहर से भाग कर आया था वहाँ के बादशाह को ये बात पता चल गई थी कि उनके शहर से पिलग्रिम यानी एक और इंसान भाग चुका है। ये सुनते ही वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो मॉन्स्टर की तरह का बादशाह अब अपने आदमियों को सजा दे रहा था और कहता है कि उस आदमी को हर हाल में पकड़कर मार दो और शहर में खौफ पिला दो। वो आदमी जो यहाँ से भागा था वो मर चुका है। इसी तरह जो भी यहाँ से भागेगा उसकी मौत होती रहेगी। लेकिन पिलग्रिम शहर से बहुत दूर जा चुका था, उसको वापस लाना इन छोटे लोगों का काम नहीं था, इसीलिए अब बादशाह पिलग्रिम को खुद मारने के लिए आया था। बादशाह के सामने आते ही पिलग्रिम उस पर हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता था कि बादशाह उसे वापस लेने के लिए आया है। बादशाह कह रहा था कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, इस तरह तुम मारे जाओगे। पिलग्रिम फिर भी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हमला ही करता रहता है। तो अब बादशाह को भी गुस्सा आ चुका था। वो अपने आप को एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में बदल लेता है। ऐसे में पिलग्रिम उसके सामने बहुत छोटा था, उसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और उससे लड़ता रहता है। उसकी हिम्मत देखकर बादशाह भी समझ गया था कि वो हार नहीं मानने वाला और वो उसे कहता है कि मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। पिलग्रिम जो कि लड़ाई में काफी थक चुका था वो वहीं पर लेटकर सो चुका था और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो कोई उस पर हमला कर रहा था। पिलग्रिम जब उसे देखता है तो उसे पता चला था ये आदमी उसी के शहर का है जो कि इससे पहले भागा था, जिसकी किताब को पढ़ते हुए ही वो ये जान पाया था कि यहाँ से बहुत दूर एक ऐसा शहर है जहाँ सब लोग आजादी से जिंदगी गुजारते हैं और ये भी कि उनके शहर में एक काला साया है। अब यहाँ इन दोनों को दोबारा वो अच्छा आदमी मिला था जिस आदमी ने पिलग्रिम को पहले रास्ता बताया था और दोबारा भी पिलग्रिम को एक पहाड़ से बचाया था। वो आदमी इन दोनों को बता रहा था कि अब रास्ते में तुम्हें एक ऐसा शहर मिलेगा जहाँ बहुत खतरा है और तुम वहाँ अपना खून देकर ही आगे निकल सकोगे। इस बात का क्या मतलब था वो दोनों नहीं जानते थे, पर वो दोनों इस बात से काफी डर चुके थे। आखिर अब वो लोग उसी गाँव में थे। वहाँ एक मेला लगा हुआ था, यानी सब लोग मजे कर रहे थे, पर उन दोनों ने तो सोल्जर्स के सूट पहने हुए थे। ये देखकर वो सारे लोग इन्हें गलत समझते हैं और उन्हें मुजरिम बनाकर जज के सामने ले आते हैं। वो जज उनकी बात सुन ही नहीं पा रहा था। वो उन्हें अपने शहर में आने के जुर्म में फांसी देने की सजा दे देते हैं। अब उन दोनों को समझ आ रहा था कि पहले वाले आदमी ने उनको ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें खून देना पड़ेगा। खून देने का मतलब था कि उन्हें यहाँ अपनी जान की कुर्बानी देनी थी, यहाँ वो मर सकते थे। पहले वाला आदमी कहता है कि मुझे पहले मार दिया जाए, पिलग्रिम को बाद में। या अब क्योंकि पिलग्रिम और दूसरे आदमी को अलग-अलग जेल में बंद कर दिया गया था, इसीलिए वो दोनों अलग हो चुके थे। और यहाँ पिलग्रिम की मदद करता है वो जेलर। जेलर असल में पिलग्रिम
की सच्चाई जानता था कि वो ऐसे शहर से आया है जहाँ एक बुरे बादशाह का कब्जा है। ये सिपाही ये भी जानता था कि पिलग्रिम के ही आगे बढ़ने से उनके शहर के लोग आगे बढ़ पाएंगे, इसीलिए वो पिलग्रिम की मदद करना चाहता था। वो पिलग्रिम को जेल से निकालकर अब उसके साथ आगे बढ़ने लग गया था। तभी आगे जाने पर पिलग्रिम को लगता है कि उसे शॉर्टकट भी पता है सोने के शहर जाने का, लेकिन ये शॉर्टकट ही उनके लिए मुसीबत बन गया था क्योंकि उस रास्ते पे बहुत तूफान आ रहा था। पिलग्रिम ये जान चुका था कि वो दोबारा भटक गए हैं, वो दोबारा गुम हो गए हैं। वो इस तूफान से बचने के लिए एक झोंपड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन असल में ये भी एक झोंपड़ी नहीं थी बल्कि एक जाइंट इंसान यानी एक बहुत बड़े इंसान का जूता था जिसने अब इन दोनों को कैद कर लिया था। यहाँ पिलग्रिम की जेब में एक चाबी थी। जैसे ही उसे ये बात याद आती है तो वो इस चाबी से ताले को खोलने की कोशिश करता है। किस्मत से वो ताला खुल भी जाता है। दोनों आजाद हो गए थे। वो वहाँ से भागे रहे होते हैं तो बड़े बड़े लोगों को ये बात पता चल गई थी। वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, पर जैसा हमें पता है कि छोटे लोगों की स्पीड भागने में ज्यादा होती है, वो बड़ा आदमी भागते भागते थक जाता है और वहीं गिर जाता है। इस तरह वो दोनों बचकर अब काफी आगे आ चुके थे जहाँ उन्हें एक किसान मिला था। वो आदमी इन दोनों को बता रहा था कि मैं उसी बादशाह का आदमी हूँ जिस बादशाह के शहर तुम जाना चाहते हो। मुझे उन्होंने ही भेजा है, बस तुम आगे बढ़ते रहो और हार न मानना। अब वो दोनों साथी आगे बढ़ रहे होते हैं कि यहाँ उन्हें एक दाढ़ी वाला आदमी मिला था जिसने इन दोनों को हिप्नोटाइज कर लिया था। यानी उस आदमी ने इन दोनों को अपने कब्जे में कर अपनी बात मनवाने लग गया था। वो उन दोनों को गलत रास्ते पर ले जाकर कैद कर देता है। ये कोई और नहीं उसी बुरे बादशाह का खास आदमी था जो बुरा बादशाह पिलग्रिम से लड़ने के लिए और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए आया था। अब पिलग्रिम और उसका साथी इसी बुरे इंसान की वजह से एक जाल में कैद थे। तभी पिलग्रिम को उस परी की बातें याद आती हैं और उसे पता चलता है कि इस अच्छाई के सफर में वो अकेला नहीं है। अगर वो अपने लोगों को बचाना चाह रहा था तो यहाँ बहुत से लोग उसकी मदद भी कर रहे थे, जैसे एक अच्छा आदमी और एक परी। या जैसे ही वो परी को याद करता है तो परी उनकी मदद के लिए आ जाती है और उस परी की मदद से वो लोग जाल से छूट जाते हैं। वो लोग अब आगे बढ़ चुके थे। उन्हें वो जगह नजर आ गई थी जो सबसे पहले आदमी ने पिलग्रिम को बताया था कि तुम्हें इस जगह पर पहुंचना है, लेकिन ये जगह तो एक समुंदर थी। यहाँ जाकर वो क्या करते हैं, पिलग्रिम और उसका साथी उदास हो जाते हैं और यहाँ पर दोबारा वही अच्छा आदमी आता है जो बार बार पिलग्रिम की मदद करने के लिए आ रहा था। वो पिलग्रिम को कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम इस समुंदर को पार कर सकते हो और इसी को पार करने के बाद तुम्हें वो शहर मिल जाएगा, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। उसका साथी समुंदर को पार कर लेता है, जिसके बाद पिलग्रिम ने भी समुंदर में जंप कर दी थी, लेकिन यहाँ पर उसके शहर का बुरा बादशाह उससे बदला लेने के लिए आया हुआ था। वो समुद्र में ही उससे लड़ना शुरू कर देता है, पर पिलग्रिम ने भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी इतनी मेहनत के बाद अपनी मंजिल के करीब होकर कैसे हार मान सकता था। वो बहुत अच्छे से उस मॉन्स्टर की तरह के बादशाह से लड़ता है और उसे हरा कर वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसे होश आया था तो वो बिल्कुल एक नई दुनिया में था, एक जन्नत की तरह के शहर में जहाँ सच में सोने की सड़कें और सोने के दरवाजे थे। क्या पिलग्रिम मर गया था? अब क्या वो जन्नत में था? इस बात का जवाब हमें तब मिलता है जब हम उसकी वाइफ के पास उसका एक लेटर देखते हैं जिसमें उसने लिखा था कि मैं आज भी जिंदा हूँ और वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ मैं जाना चाहता था, यानी मैं उस शहर पहुँच चुका हूँ जहाँ हर चीज सोने की है और हर इंसान आजादी से रहता है। उसकी वाइफ ये खत पढ़कर खुश हो जाती है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई है।